टेक्नोलॉजी की दुनिया है और टेक्नोलॉजी के हवाले से इस वक्त जो बात सबसे ज़्यादा हो रही है वो हो रही है क्रिप्टो करेंसी की, NFTs की, और कैसे इस हवाले से लोग काम कर रहे थे और अब ये मामलात कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा गुज़िश्ता दिनों में कि NFTs जो है उसके बबल के बारे में कहा जा रहा है कि वो बर्स्ट हो चुका है, जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। अब ये सारे मामलात कहाँ जा रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं इस हवाले से। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन वकार ज़का हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार साहब। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जी मुझे बुलाने के लिए। वकार थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपको पता है जब भी क्रिप्टो वगैरह की बात होती है तो हम आपसे ही फिर रुजू कर रहे होते हैं, तो ये तो आपकी एक्सपर्टीज का फायदा उठाते हैं। जज्बा दीदनी होता है उसमें। बिल्कुल जी जी बिल्कुल, बस 2019 में आपके पास यहाँ बैठ के हमने ये सारा अनाउंस किया था जी, और बस उसके बाद देखें जिसने फायदा उठाना हो। अच्छा, फायदा तो खैर उठाना हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 1-2 सालों में क्रिप्टो करेंसी में या बिटकॉइन में और इन चीज़ों में इन्वेस्ट तो किया, लेकिन उनको अब ये तशवीश हो रही है कि वो ये कह रहे हैं कि ये तो कीमत इसकी गिरती जा रही है। हो गई है। बिल्कुल, ये हुआ क्या है मार्केट में? अच्छा, इसको समझने के लिए मैं जल्दी से बताता हूँ ताकि आम हाउसवाइफ को भी समझ आए। जी जी। जब देखें, जब भी कोई बुरा टाइम आता है दुनिया में तो यूएस डॉलर की पॉलिसीज की तरफ आपको देखना होता है। अगर आप दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं, आपने चाहे एप्पल का स्टॉक लेना है या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करनी है, फेडरल रिजर्व क्या कह रहा है उसकी तरफ नजर रखनी चाहिए। जब कोविड आया तो कोविड में सिलसिला ये था कि रिसेशन वही शुरू हो चुका था, 2008 में आया था और 2000 में आया था, ठीक है। सही। 2 महीने बाद ही अमेरिका ने सोचा कि नहीं यार ये तो बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, तो उन्होंने डॉलर प्रिंट करके बांटना शुरू कर दिया। हर बिजनेस को अमेरिका में आप जिससे बात करेंगे उनके पास डॉलर ही डॉलर आ गए, तो उन्होंने फिर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की, नैस्डैक ऊपर गया, एप्पल ऊपर गया, और जब वहां से वो सैचुरेशन खत्म हुई तो एकदम बिटकॉइन की तरफ लोगों ने पैसा लगाना शुरू किया क्योंकि बहुत ज्यादा डॉलर आ गए थे। उसकी वजह से एक रैली बनना शुरू हुई। उसी वजह से हमने कहा जी कि बिटकॉइन जो है ऊपर जाएगा। अब नवंबर में हमने अनाउंस किया कि जी अब बर्बादी शुरू हो रही है। अब जैसे मैं आज ये कहता हूं, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि 28 जुलाई को आप न्यूज सुनेंगे कि अमेरिका अनाउंस करेगा रिसेशन आ चुका है और फिर बहुत बुरी तरह जॉब जाएंगी लोगों की। नवंबर 2021 में फेडरल रिजर्व ने कहा अब हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। जब भी ये आवाज आती है कि जी डॉलर पे आपको उधार लेने पे पैसा बढ़ेगा तो स्टॉक भी गिरता है, बिटकॉइन भी गिरता है। वही हुआ, रशिया यूक्रेन की वॉर ने आके सप्लाई चेन के जो मसाइल शुरू किए, भाई गंदम की शॉर्टेज हो गई, हर चीज की शॉर्टेज हो गई, तो फिर बिटकॉइन ने कहां जाना था। तो वो सारी चीजें जो है गिरना शुरू हुई। इस वक्त अगर सिर्फ बिटकॉइन गिरता तो हम कहते हैं नहीं बिटकॉइन में प्रॉब्लम है, लेकिन नैस्डैक पूरा गिर चुका है। 22% इस वक्त नैस्डैक गया हुआ है। एप्पल, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स 70% डाउन गया है। तो जब ये सारी चीजें नीचे जा रही हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। देखें, अमीर लोग बनते हैं रिसेशन। ये कह रहे हैं कि रिसेशन जो है वो बाइंग टाइम है बेसिकली। नहीं, लेकिन ये मैं अर्ज ये करूंगा कि इस वक्त सीखने का अमल जो है ना 2 महीने के लिए कर दें, क्योंकि 2-3 महीने तक अब मार्केट ने और गिरना बाकी है। अब जैसे मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ, अपने पास आप बेशक नोट कर लें और सारे व्यूअर्स उसके बाद वेरीफाई कर लें। जैसे आज 5 जुलाई है, 5 जुलाई को पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 5:06 पे बिटकॉइन जहां भी होगा उससे प्राइस ऊपर जाएगी। 9 जुलाई को सैटरडे को प्राइस ऊपर जाएगी। ट्यूसडे 12 जुलाई को प्राइस जो है वो नीचे आएगी। 16 जुलाई को बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी। 28 जुलाई को प्राइस ऊपर जाएगी। क्योंकि सारे लोग ये कहते हैं भाई हमें बता दिया वकार ज़का साहब आपने बिटकॉइन खरीदना था, अब बताओ क्या करना है। तो भाई ये मैंने बता दिया पहले ही, क्योंकि लोग कहते हैं हिस्ट्री पे बात ना करें ना, अब बताओ अब क्या करना है। खरीदें कहां से, तारीखें हैं जिनको स्टार्ट के उससे प्रोसेस से बताएं। ये वाला सवाल जो है आप दोनों ने 2019 से पूछ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हाँ ये तो है। कॉन्फिडेंस नहीं ना बहाल हो रहा हमारा। लोग ये कह रहे हैं कि भाई ऐसी चीज है जिसको किसी ने देखा नहीं है, पाकिस्तान में है नहीं, हुकूमत सपोर्ट नहीं करती है, वजीर जो है इस पे बात नहीं करते हैं, तो ऐसी चीज में पैसा डाल के ऐसे टाइम पे कि जब आपको वो पैसा बचाना है या किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करना है कि जमीन है, लैंड है, गोल्ड है, डॉलर है जो ऊपर जाने वाला है और साफ नजर आ रहा है, तो इसलिए जरा समझना, इन जहन को कन्विंस करना मुश्किल है। रिफ्रेशर कोर्स कर रही हैं आप? मैं रिफ्रेशर कोर्स कर रही हूँ, हाँ। लेकिन ये है कि बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता कि कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है और अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ कैसे रखना है। मैं तो सबको रेकमेंड ये करूंगा कि देखें हर चीज का एक टाइम होता है। एप्पल का स्टॉक खरीदने का एक टाइम था, अमेजोन का टाइम था। इसी तरह जो है पाकिस्तान में जो है ना सबसे बड़ा मसला है रियल एस्टेट। इस वक्त पाकिस्तान को सुस्तुल वजूद बना दिया है। रेंटल इनकम ने फाइलें खरीदने पे फलाने सोसाइटी की फाइल खरीदने, तो हुकूमत को इस वक्त चाहिए पॉलिसीज ऐसी बनाए कि मैन्युफैक्चरर को जो है आगे लाया जाए। और मैन्युफैक्चरर में देखें ऑन ग्राउंड बिजनेस तो लगा नहीं सकते आप लोग, बड़े मसाइल हैं जी, वो पॉलिसी सेट होते हुए टाइम लगा। इंटरनेट की दुनिया में आप जितनी खवातीन जो मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान में, मेरा मानना है जब तक खवातीन कंट्रीब्यूशन की तरफ नहीं आएंगी इकोनॉमी में तरक्की नहीं हो सकती भाई। हाउ? तो इस वक्त इस पर आते हैं। हाँ, हाउ कैन विमेन अर्न? जी मैं बताता हूँ।
देखिए, सबसे पहले ना अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कोर्स हम लोग भी अभी कर रहे हैं इनटू द मेटावर्स। दुनिया भर में ये पढ़ाया जा रहा है कि इंटरनेट की दुनिया में आप किस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइडर बन के अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करके पैसा बना सकते हैं। इस वक्त $37 बिलियन की इंडस्ट्री है नॉन फंजिबल टोकन एनएफटी की। अच्छा, चाहे एनएफटी की बात करें, वेब3 की बात करें, चाहे आप बात करें ब्लॉकचेन की, ये सब इंटरकनेक्टेड है। यानी आपको क्रिप्टो अगर नहीं आती तो एनएफटी भी नहीं आएगा, एनएफटी नहीं आती तो फिर आपको मेटावर्स भी नहीं आएगा, और कल को वेब3 भी समझ नहीं आएगा। ये सभी सारी चीजों को समझने के लिए जरूरी ये है कि देखें आप सर्विस प्रोवाइडर कैसे बन सकते हैं। एक आप बहरिया टाउन के प्लॉट जो बेचते हैं वो कल को इंटरनेट की दुनिया में डिजिटल प्रॉपर्टी डीलर होंगे, वो वहां पर लैंड बेच रहे होंगे। अब इस पूरी दुनिया को समझने के लिए भाई मैंने तो हमेशा यही कहा है, अच्छा जितनी दफा भी आपके प्रोग्राम में कहा है, आज मैं सबको ये रिकमेंड करता हूं दोबारा कि ये भाई एक नंबर नोट कर लें, रादर देन आप किसी वकार जगह फेक को जाके आप पैसे देते हैं और फिर कहते हैं जी हमारे साथ स्कैम हो गया है। एक नंबर है +923322733334, ये मेरा नंबर है। इस पे आप भेजेंगे तो जो कोर्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में $50,000 का हो रहा है वो $1,500 में हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जबरदस्ती सीख लें, जितनी खवातीन है वो सीख लें, और आप 3 महीने बाद बताएं इनके शो पे आके कि यार ये वकार जका ने कोई डबल शाप आना तो नहीं किया, या बाकी 1500 में कोई फायदा हुआ है। मैं चाहता हूँ रिव्यूज आना शुरू करें। इस वक्त एक एनएफटी ₹1,500 लूट के भाग गया हमारे, ये भी तो हो सकता है ना। ₹1,500 भी तो देखे कितनी बड़ी अमाउंट, उसमें 200 अवैस और शिफा को भी उसने खिलाए होंगे। और इसको इसमें से ₹200 बिल्कुल हम टीवी को भी ₹300 का शेयर दिया होगा, और जिसमें से उनके शेयर ये भी होता है। तो हमारे यहाँ जो है ना लोगों में, देखिए इंडियन आप जितने भी एड्स उठाएंगे ना आजकल, जितनी भी फिल्में उठाएंगे वो सारी क्रिप्टो पे है। इंडिया के जब आईपीएल हो रहा है उसमें 90% ऐड क्रिप्टो एनएफटी के चल रहे हैं। पाकिस्तान में अभी भी कोई टेलकोस के ऐड चल रहे हैं, प्रॉपर्टी के ऐड चल रहे हैं। पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए रियल एस्टेट को डिस्करेज करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान, देखिए आप बहरिया टाउन तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते ना, आप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट तो नहीं है हमारी कि आप रेंटल इनकम पे चलें। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, टिकटॉक पे जितने इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं इस वक्त, देखिए मुझे न्यूयॉर्क क्यों बुलाया है, क्योंकि मैं वेब3 का इन्फ्लुएंसर हूं इसलिए बुलाया है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो ब्रांडिंग है और पैसा है वो वेब3 का इन्फ्लुएंसर बनने पे, वर्चुअल इन्फ्लुएंसर बनने पे है। तो टिकटॉक के जितने इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ये ट्रेंड फैलाएं, मीम्स ट्रेंड को खत्म करें। इस तरफ आएंगे जी वकार जका को फलाने न्यूयॉर्क में टिकट देके क्यों बुलाया भाई इसको, हमें क्यों नहीं बुलाया। तो इस वक्त मैं चाहता हूं उर्दू स्पीकिंग क्राउड में बिल्कुल जगह खाली है। अगर आप दोनों भी सिर्फ एनएफटी की न्यूज ही पढ़ना शुरू कर दें अपने यूट्यूब चैनल पे तो 3-4 महीने बाद आपको बुलाने लग जाएंगे। अच्छा ये यहाँ समझना बहुत जरूरी है। के हवाले से जी आप अपना जवाब बोले नहीं बताएं सर बताएं। एक तो ये कि वो फोन लाइंस अगर खोल दें तो अच्छी बात हो जाएगी, जरा लोगों को अगर किसी का कोई सवाल होगा तो वो कर लेंगे। जो एनएफटी की मार्केट है उसके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वो बबल जो है वो बर्स्ट हो चुका है। सितंबर से लेके अब तक कोई तकरीबन 80% उसकी सेल्स डाउन हो चुकी है। नहीं, इस तरह नहीं है। देखें इसकी मिसाल इस तरह है कि जब भी कोई इंडस्ट्री आती है तो उसके अंदर कुछ बुरे लोग भी होते हैं। अब देखें इस वक्त पाकिस्तान में 90% लोग मेरा ही कंटेंट इंटरनेट पे उठा के डालते हैं और वहां लिखते हैं कि हमें पैसे दो, हम आपको महीने के इतने पैसे देंगे, और लोग वहां दे भी देते हैं। इसका मतलब ये कि एनएफटी के अंदर 99% प्रोजेक्ट जो है ना वो फेक आए हैं। जैसे एनएफटी क्या है? एनएफटी है रोलेक्स घड़ी। अब रोलेक्स घड़ी जब आपने ओरिजिनल खरीदी और उसके पैसे बढ़ गए तो आपने कहा, एक बंदे ने बोला यार वही रोलेक्स घड़ी मुझसे तुम 10,000 की ले लो। पाकिस्तान में एक तो ये बहुत है, और दुनिया भर में भी यही है कि लालच होती है यार, जो चीज 50 की मिल रही है मुझे 10 में मिल रही है। जो एनएफटी फेक बनी है, जो एनएफटी नकली बनी है, उन लोगों ने लोगों का पैसा लूटा है और वो भाग गए हैं। और बिल्कुल सही बात है, इंटरनेट की दुनिया में कोई साइबर पुलिस नहीं है, कोई FIA नहीं है, कोई FBI नहीं है। तो इंटरनेट की दुनिया में जब भी आप पैसा लगाते हैं, चाहे वो कोई चीज खरीद रहे हैं, वहां भी हाल खराब है वैसे। तो आगे बढ़े। जी बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं वही वाली बात कि ख़वातीन जो हैं वो क्या कर सकती हैं, कैसे इस पूरे मामले से फ़ायदा उठा सकती हैं। देखें, जो हमारी बहनें गोटा किनारी बना रही हैं इस वक्त और शरारे गरारों के ऊपर मेहनत कर रही हैं, अगर वो कोडिंग पे मेहनत कर लें। देखें, घर पे बैठ के कोडिंग सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ब्लॉकचेन की कोडिंग सीखने के लिए, और खास तौर पे हमने जो जिस तरह कोर्स तरतीब दिया है ₹1,500 वाला, वो उसका मकसद ये है कि वो लोग जिनको व्हाट्सएप भी इस्तेमाल नहीं करना आता वो ब्लॉकचेन के मास्टर बन जाए, वो ब्लॉकचेन के डेवलपर बन जाए। यानी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। एक तो सारे लोग आके ये पूछते हैं कॉइन कौन सा खरीदना है। भाई मैंने कहा आपके पैसे कहां से आ रहे हैं? इतनी गुर्बत चल रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो पैसे कॉइन लेने के आपको पैसे लगाने क्यों है? पहली शर्त यह है कि अपने जज्बात पे काबू रखते हुए पैसे नहीं लगाने। 9 to 5 जो जॉब हमारी खवातीन करती हैं या आप जो जॉब कर रहे हैं, इसमें पैसे उतने नहीं बन रहे जितने मेटावर्स में बनेंगे। फर्क ये, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मेटावर्स या क्रिप्टो कोई हॉबी है कि आप आएंगे और आज आप खरीदेंगे और कल आप मलिक रियाज बन जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी, टाइम उतना ही लगाना पड़ेगा। तो
जो डिजाइन रबाब साहब आए हमारे साथ लाहौर से। रबाब साहब आए, उनके सवाल लेते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम रबाब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। क्या पूछेंगी? मैं ना एडवोकेट हूँ और मैंने ना लास्ट 2 डेज में ना ये एक ऐप देखी थी और बाइनांस, तो उसमें मैंने ना इन्वेस्ट किया था, लेकिन उसके बाद मुझे पता ही नहीं उसके बाद उसको कैसे डील करना है। वहाँ पे क्रिप्टो था और मुझे पता ही नहीं, मुझे किसने बोला कि आप ऐसे करो वैसे करो, और उसने खुद ही मेरे पैसे विड्रॉ भी कर लिए। अच्छा, स्कैम वकार भाई आपने? हाँ जी, स्कैम। ये मैं बताता हूँ, ये हुआ ये है कि बेसिकली मैं आपसे कहूँ कि मुझे 1500 नहीं दें आप ना, दोनों मुझे अपने ना 10,000 रुपए दें। आप बोलेंगे वकार का बोल रहे हैं, दे देते हैं भाई 10,000 रुपए, अब फिर मैं लेके भाग जाऊं। तो देखिए, अपना पैसा किसी को नहीं देना। रूल ये है क्रिप्टो का और दुनिया का, ये बनी इसलिए कि आपने अपना पैसा खुद संभालना है। वरना मैं भी आपसे फंड मैनेजर बन जाऊं, बोलूं भाई आप मुझे पैसे दें, मुझे पैसे देंगे तो मैं आपका पैसा डबल कर दूंगा। ये तो पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में हो रहा है। और इससे बचने का सबसे एक ही तरीका है कि आपको सीखना खुद पड़ेगा। और पाकिस्तान में सिर्फ लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, रेंटल इनकम पे जीना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि हम कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन के हमें हुकूमत सब्सिडी दे दे। ये सब्सिडी वाली कौम है सिर्फ। हाँ ठीक है। अच्छा, फातिमा भी है हमारे साथ। बिल्कुल फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फातिमा बताएं। जी सबसे पहले तो शफा मंगल वाला, आप दोनों माय फेवरेट थैंक यू जी। दिस इज माय फेवरेट प्रोग्राम। आप भी हमारी फेवरेट। नंबर 2, मैं वकार से ये बात करना चाह रही थी। नाउ अ डेज आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर। अच्छा, मैं जैसे घर में हूँ और मैं किस तरह इन्वेस्ट करना भी चाहती हूँ, और बल्कि मेरे काफ़ी कलीग्स और काफ़ी फ्रेंड्स भी हैं जो आफ्टर कोरोना बेकार हैं, तो दे वांट्स टू डू समथिंग, तो बट हाउ कैन अप्लाई दिस? मेरी बहन, आपने सबसे पहला ये जो आपने पहले लफ्ज बोला ना कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, तभी पाकिस्तान में किसी के सामने ये नहीं बोलना। हर जगह से डबल से आपके पास आएगा, कहेगा मेरी बहन मुझे दो, मैं 10 का 5 कर देता हूँ, और आपने दे भी देने पैसे यकीन करके। एक तो हमारी बहनें यकीन भी कर लेती है फौरन। पैसा नहीं देना, ना किसी को बोलना है। आपने बोलना मैं क्या स्किल सीखूं जिससे घर से बैठ के मैं दुनिया में सर्विस प्रोवाइडर बन के पैसे बना सकूं। अपने पैसे नहीं देने आपने इंटरनेट की दुनिया में। देखें फायदा क्या हुआ, फिर तो आपका पैसा कोई भी ले जाएगा। मैं आपको आज इसी जगह से मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि आप इस शो में आई हैं, आपके लिए 1500 भी नहीं है। आप इस नंबर पे रिंग करें, इस नंबर पे आपने सिर्फ व्हाट्सएप करना है, अपना फेसबुक आईडी भेजना है, आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप में ऐड करेंगे, और 3 महीने बाद आपने मेरी बहन बताना है कि कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। नंबर है 03327333324। इस पे आपने भेज देना अपना सारा डेटा, और आपने पैसे नहीं देने मेरी बहन किसी को, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज वकार भाई ने यही बात बताई, पैसे नहीं देने। ये बात बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ पर जो है वो डबल शाह स्कीमें हमेशा से चलती आई हैं और लोग फायदा उठाते हैं, और लोग जो है वो सादा लोग आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। वकार साहब बहुत शुक्रिया। छोटा सेगमेंट था, इसके ऊपर हम लंबा सेगमेंट करेंगे बाद में, लेकिन वो खवातीन और एक रिफ्रेशर कोर्स भी करेंगे। इस खातून को वो जवाब नहीं मिला कि कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करना है। जो हमारे साथ खातून बैठी हैं इनको भी जवाब चाहिए, लेकिन ये कि वो हम अगली दफा आपसे करेंगे डिटेल में। डन। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे वकार भाई, आपने वक्त निकाला।